संसार में लाने का प्रयास किया था, महर्षि पतंजलि। और हमारे देश में ये योग नया नहीं है, ये सबसे पुराना है। अगर पूरी दुनिया को योग सिखाया तो हमारा देश भारत। इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए 27 सितंबर 2014 का वह ऐतिहासिक दिन जब श्री नरेंद्र मोदी ने यूएनजीए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में अपना भाषण दिए थे, उन्होंने योग के महत्व को पूरी दुनिया को बताए थे। उस समय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में 177 देशों के प्रतिनिधि जमे थे। सबने इस योग के महत्व को स्वीकारा। तत्पश्चात 14 अक्टूबर 2014 को एक बिल लाया गया, एक ड्राफ्ट बनाया गया, एक प्रारूप बनाया गया, जिसमें यह बात का उल्लेख किया गया कि पूरे देश में एक बार योगा दिवस मनाया जाए। इस योग दिवस को मनाने से क्या होता है? अगर साल में हम एक बार योग कर लें तो हमारी योग की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाएगी, लोगों को प्रेरणा मिलेगी। हम स्वतंत्रता दिवस वर्ष में एक बार ही मनाते हैं, लेकिन हमें प्रेरणा मिलती है वीरों की, जिन्होंने इस देश के लिए शहीद हो गए। ठीक उसी प्रकार योग को अपने जीवन में अभिन्न अंग बनाने के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए श्री नरेंद्र मोदी ने जो भाषण 27 सितंबर 2014 को यूएनजीए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में दिए थे, उसी बात को रखते हुए 14 अक्टूबर 2014 को यूएनजीए में एक ड्राफ्ट लाया गया, प्रारूप लाया गया, जिस पर विचार किया गया कि वास्तव में इस योग को योग दिवस के रूप में मनाया जाए या नहीं। तत्पश्चात 175 देशों की स्वीकृति के बाद पूरे देश में 11 दिसंबर 2014 को ये प्रारूप को लाया गया और माना गया। सबकी स्वीकृति के बाद 11 दिसंबर 2014 को ये माना गया पूरे देश में एक बार 21 जून को ही योग दिवस मनाया जाए। अब सवाल उठता है कि ये 21 जून किस लिए महत्वपूर्ण है हमारे जिंदगी में? 21 जून को ही योग दिवस के रूप में क्यों माना गया, क्यों स्वीकार किया गया? हम सभी जानते हैं कि 21 जून हमारे जिंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पूरे साल का एक ऐसा दिन है जो सबसे लंबा दिन होता है, दिन और रात। सवाल है सबसे बड़ा दिन है तो 21 जून है उत्तरी गोलार्ध के लिए। हमारी पृथ्वी 2 भागों में बटी हुई है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ। उत्तरी गोलार्ध के लिए सबसे बड़ा दिन होता है, दक्षिणी गोलार्ध के लिए सबसे छोटा दिन। ये हमारे जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना गया, इसलिए 21 जून को ही नरेंद्र मोदी ने सुझाव दिया कि 21 जून को ही योग दिवस मनाया जाए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए पूरे विश्व में 21 जून 2015 को सबसे पहला योग दिवस मनाया गया। ये योग का महत्व को कम आंका नहीं जा सकता है। हम योग करेंगे और अपने जीवन में रोग को आने ही नहीं देंगे, हमेशा निरोग रहेंगे। ये सोचते हुए हम सबों ने फैसला भी किया था कि प्रति शनिवार को योग कराया जाए और इसी प्रक्रिया में चला भी। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत सारे लोग योग को जान गए होंगे, योग के कुछ आसनों को जान चुके हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी नित्य प्रतिदिन जिस प्रकार हम भोजन के बिना रह नहीं सकते, उस प्रकार ये संकल्प लेना है कि हम योग के बिना भी रह नहीं सकते हैं। जिस चीज भोजन नहीं करेंगे उस दिन हमारा शरीर कैसा हो जाता है, निर्बल लगता है मेरे शरीर में ताकत है ही नहीं। अगर नित्य प्रतिदिन योगा करोगे तो आपको भी एहसास होने लगेगा कि जिस दिन योग नहीं होगा आपका शरीर वैसे ही लगेगा जिस प्रकार भोजन नहीं करने से लगता है। तो ज्यादा मैं बात नहीं रखना चाहूंगा। आज योग दिवस है और इस दिन
सिर्फ हम ही नहीं, पूरी दुनिया योग दिवस मना रही है। इसी क्रम को जारी रखते हुए मैं सबसे पहले सभी विद्यार्थी से आग्रह करना चाहूंगा कि वे सब कमर सीधी कर लेंगे और सबसे पहले प्राणाकर्षण प्राणायाम करेंगे। प्राणाकर्षण प्राणायाम सभी को याद है या भूल गए सब? इस प्राणाकर्षण प्राणायाम में सबसे पहले क्या करते हैं? सांस को